हेलो दोस्तों, मैथ विद सलीम चैनल पर आपका स्वागत है। हम क्लास 10th का चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं, समांतर श्रेणी। आज का सवाल है, बोर्ड पे लिखा है, निम्न समांतर श्रेणी में a बराबर 7 है, a तेरा 35 है, d और s तेरा का मान ज्ञात करो। यही सवाल है ना? ठीक, शांत होकर बैठेंगे, अब पढ़ाई शुरू होगी। हल देखो, देखें a का मान है हमारा 7 और a तेरा है हमारा 35 और s तेरा हमें निकालना है और d भी निकालना है यहाँ पे साथ में। ये दोनों चीजें निकालना है, s और d निकालना है। अच्छा, एक बात सुनिए, अभी तक हम एनवा पद का जो फार्मूला पढ़ते हैं वो tn करके पढ़ते हैं। क्या करके पढ़ते? एनवा पद कौन सा होता था? tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हैदर ये होता था फार्मूला हमारे एनवा पद का, होता नहीं होता? अच्छा, अब ध्यान से सुनो, शिवम इधर देखें आप, tn जो है ना, अब तो tn की जगह में an ले लूंगा। क्या ले लूंगा? तो बस फार्मूला सेम हो जाएगा, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू। ठीक, तो बताइए आप, समांतर श्रेणी का एनवा पद तो कौन सा लेंगे अपने? an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू। ठीक है, अब जो जो मान दे रखे हैं उसमें लगाओ। देखो n का मतलब यहाँ 13 है ना, 13, n बराबर 13 रख दो और 13 n का मान रख दिया तो ये 13वां पद हो जाएगा। कौन सा पद हो जाएगा? तो 13वां पद। तो a 13 बराबर हो जाएगा a प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी। और एक, अच्छा अभी ये का मान दिया है, हाँ ठीक है, 7 लगा दो, ये 13 का मान लगा दो। 35 बराबर 7 और 13 में से घटा दो 12 डी, तो यहां से अपनों को डी मिल जाएगा। 7 भी घटा दो, 35 माइनस 7 बराबर आएगा 12 डी। तो 37 में से 12 घटे क्या बचे? बिल्कुल ठीक, 28 बराबर 12 डी। तो डी कितना आएगा? 28 बटे 12। 4 से काट दो, 4 3 12, 4 7 तो 28, कुल मिला के आया आपका 7 बटा 3। तो ये डी आ गया 7 बटा 3। डी कितना आ गया? 7 बटा। डी आ गया, हमसे डी निकलवा रहा तो डी आपका आंसर आ गया। अब आपको चाहिए एस 13। देखो डी भी है हमारे पास, ए भी है हमारे पास और एन 13 है, 13 पदों का योग पूछा है आप लोगों, तो सब कुछ है। ठीक है, क्यों भाई? बंगला भी है, गाड़ी भी है, सब कुछ है। बताओ एन पदों का योग, एन पदों का योग का फार्मूला बताओ। एन पदों का योग, एस एन की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? एन बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, शांत हो, n की जगह क्या है? 13। तो एस 13 इज इक्वल टू होगा 13 बटा 2 2a, हाँ 2 और a आपका ये 7 है प्लस n कितना लगा मैं? 13 माइनस 1 डी बताओ। 7 बटा 3, बहुत बढ़िया। तो ये आ जाएगा आपका 13 बटा 2, 7 दूनी हो जाएगा 14 प्लस 13 में से घटा 12 और ये गुणा 7 बटा 3, कटेगा 3 से, 3 चौक 12। तो ये आएगा 13 बटा 2 14 ये और 4 सत्तो 28, 14 28 कितने हो गए? कौन बताएगा? 42। ठीक है, 42, 2 से काट दो 42, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 13 एकम 13 के 3 हासिल 1, 13 दूनी 26 और 1 273 आ गया 13 पदों का जोड़। यही आपका आंसर है। उतारेंगे, उतारना ही पड़ेगा। देखिए ये वाला जो सवाल है, इसे गौर से देखें, इस सवाल को हल देखो। सेकंड, ए 13 कितना है? ए 13 है अपना 15 और एस 10 कितना है? एस 10 है 125।
तो हमें निकालना है डी और A10 निकालना है। डी भी ज्ञात करना है, A10 भी ज्ञात करना है। और अफसोस की बात है यहाँ पे ए भी नहीं है ए भी नहीं, A10 ज्ञात करना है और डी ज्ञात करना है। चलो कोई बात नहीं, बताइए nवा पद का फार्मूला क्या होता है? an बराबर a प्लस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे लिखा है 13, तो यहाँ पे 13 लिख दो, लिखवाओ अमन 13। यहाँ कितना आएगा? 13 माइनस 1 इंटू डी, ठीक। और ये 13 है कितना? 15, बहुत बढ़िया। a प्लस 12 डी, ये समीकरण 1 हो गई। सब क्या है समझ में? ये बात समीकरण 1 आई समझ में? आ गई शेख में। आप क्या आई समझ में? संजीव नाम तुम्हारा? विकास। अरे कोई बात नहीं, चलो नाम में क्या रखा है इधर देखो। एस डल देखो, एन पदों का योग बोलो, एन पदों का योग। एस एन इजिकल टू क्या हो जाएगा? एन बटा 2 2a एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मतलब यहाँ कितने 10 पद है ना, तो एन की जगह आप 10 लगा दीजिए, तो एस 10 आ जाएगा हमारा 10 बटा 2, और यहाँ पे आ जाएगा 2a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, यही आएगा। अच्छा, एस 10 का मतलब क्या है? यहाँ पे 125 है, 125 है, 2 पंजे 10, 2a प्लस 10 में से एक घटा क्या बचे? 9d। काटो, देखो 5 से ये काट सकते हैं, तो 5 दूनी 10, क्या बचा यहाँ पे? 25, 25। ये गुणा में होना चाहिए, ये ब्रैकेट में, ये गुणा में, तब ये 5 से कट जाएंगे। चाहे इसे बटे में लाके काट दो, समझ में आया? और ना काटो तो इसमें गुणा भी कर सकते हो, मर्जी तुम्हारी चलेगी, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं। 25 बराबर क्या आ जाएगा? 2a प्लस 9d, और ये आई हमारी समीकरण नंबर 2 आ गई। ये 1 हो गई और ये 2 हो गई, 1 और 2। क्या करना चाहिए हमें? a और d के मान निकालना है, तो मैं जिससे पूछूं बताएगा। पवन बताओ क्या करना चाहिए? माइनस से क्या कट जाएगा? बताइए, कामरान बताओ। कामरान से बहुत दिनों में पूछा है हमने, बताइए। 2 से गुणा हो जाएगी, समीकरण 1 में 2 से गुणा कर दो, तभी a बराबर हो जाएगा। क्या बराबर हो जाएगा? a। तो समीकरण 2 में 1 में 2 से गुणा कर दो, 2 से गुणा। आज समीकरण 1 में कर दो 2 से गुणा, तो 15 दूनी कितने हो गए? 30 बराबर 2 एकम 2a और 12 दूनी 24d हो गई, ठीक है। 2 से गुणा होने के बाद बताओ आप संजीव क्या करना चाहिए? गुणा भी कर दिया, बताओ अब क्या होना चाहिए? घटा दे रहे हैं, समीकरण 2 में से घटा दो, तभी 2a से 2a कट जाएगा। तो क्या लिखोगे? समीकरण 2 में से घटाने पर, तो घटा दीजिए, 25 बराबर हो जाएगा हमारा 2a प्लस का 9d। ओवैस चिन्ह बदलवाओ इसके। हाँ देखो बताओ, माइनस माइनस, बहुत बढ़िया, माइनस, ठीक है। देखो ये 2a से 2a कट गया, 30 में से 25 घटे क्या बचे? 5, और 24 में से 9 घटे 15 बचे। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, बराबर गणित आ रहा है आपको। 5, तो b का मान क्या निकालोगे? 5 बटे 15, 5 एकम 5, 5 3 15, तो b का जो मान आया वो 1/3 आया। क्या निकला ये हमारा? सार्वांतर निकला। सार्वांतर का मान रख दो समीकरण नंबर 1 में, तभी हमारा a आ जाएगा। रखवाओ नदीम। हाँ ठीक है, 15 बराबर a 12d, बहुत बढ़िया, 1/3। तो हमने क्या करा? इसका मान रख दिया समीकरण 1 में मान रखने
पर, तो ये आया 3 से काट लो, 3 चौक 12। अब ये 4 इधर ले आओ, 15 माइनस 4 बराबर ए। ए का मान क्या आया 11। ए मिल गया, डी मिल गया। अब हमें एस टेन चाहिए, तो अनम बताओ एस एन का फार्मूला क्या होता है? एस एन का एन बटा 2 और 2a एन माइनस 1, बहुत बढ़िया, इंटू डी। चलो शाबाश। आप इतना उतारी पहले मान, तो अब जगह नहीं बची, रखें। हाँ स्टॉप कर दो। देखो अब हमें 10 पदों का जोड़ चाहिए। नहीं ये नहीं चाहिए अपनों को, ये तो चाहिए ही नहीं। हमें क्या चाहिए? हम कोई बात नहीं, उतार लिए तो अच्छी बात है, सूत्र लिखा है। ए टेन चाहिए हमें, क्या चाहिए? ए टेन चाहिए। तो ए एन का फार्मूला क्या है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इससे चाहिए, सुने, एन का मान क्या लगाएंगे 10। एन का मान 10 रखने पर तो रखवाओ अमन, ये बताओ कितना है? ये देखो आप 11। 10 माइनस 1, डी बताओ 1/3। तो देखो 11 और 10 में से 1 घटा क्या बचे? 9 और 1/3 काटते हैं। ये 3 से काट दो 9 को, 3 3 9, तो ये आएगा देखो 11 प्लस और ये 3, 11 3 कितने हो गए? 14। यही ए टेन आ गया। ए टेन का मतलब क्या होगा? प्रताप सूर्य सिंह, क्या होगा ए टेन का मतलब? तुम ध्यान ही नहीं दे रहे। शाहनवाज बताओ। 10वां पद है। कितना पद है ये? 10वां पद। तो ये 10वां पद है, ठीक है, उतारिए। आंसर आ गया।